अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अमीनुल इस्लाम साहब। आसाम में ये पहली मरतबा होने जा रहा है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल है, उनका कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ है और 2021 में असम विधानसभा का चुनाव दोनों पार्टी मिल करके लड़ेगी। उनके अलायंस में दूसरी कुछ पार्टियां भी शामिल है, लेफ्टिस्ट के अलावा कुछ इलाकाई पार्टियां हैं। लेकिन अपने आप में एक तारीखी मौका है कि केरला के बाद, केरला में जिस तरीके से मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अलायंस होता है, एक मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियाँ है, उसके बाद आसाम हिंदुस्तान का दूसरा स्टेट बनने जा रहा है जहां कोई भी मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करके विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। पहले भी कई मरतबा अलायंस की बातचीत हुई लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। बहरहाल 2021 में एक नई तारीख रकम होने जा रही है और हमारे साथ हैं AIUDF के जनरल सेक्रेटरी जनाब अमीनुल इस्लाम साहब। अमीनुल इस्लाम साहब, मिला टाइम्स में खुशामदीद। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ आपका ये अलायंस कैसे मुमकिन हो पाया और कैसे आप लोगों ने ये बाजी मारी? देखिए, बात ऐसा है कि कांग्रेस भी अभी पहले जैसा पार्टी नहीं थे। कांग्रेस का भी MLA बहुत कम हो गया और अभी बीजेपी जितना एजेंडा देके वहाँ में आया था, जो एजेंडा देके आया था और जो जिस तरह से काम वो लोग कर रहे हैं आसाम में, तो हम लोग देखते हैं वो पीपल्स के अगेंस्ट में है, वो कॉमन पीपल के अगेंस्ट में है। असम का हर चीज़ जो अभी वो एयरपोर्ट बिक रहा है, वो वेलफील्ड, असम का सबसे बड़ा वेलफील्ड है, वो वेलफील्ड बिक रहा है। वो लोग काल भी NRL का 26,000 करोड़ का तय हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोल फील्ड जो है वो बिक रहा है, तो जो सेंचुरी है वो लोग बिक रहे हैं, तो असम का प्रॉपर्टी बिक रहा है। तो असम का आदमी देख रहे हैं कि ये जो बीजेपी है वो हर डिसीजन वो असम और असमीज पीपल के अगेंस्ट है। और हम लोग देखा है कि का जो अगेंस्ट है, NRC का रद्द किया हुआ है वो भी जो है, तो हर इशू जो है वही इशूज़ हम लोग देख रहे हैं कि ये असम का पीपल्स के अगेंस्ट में। तो अल्टीमेटली एक जगह पे हम लोग आ गया कि कांग्रेस भी चलो हम लोग मिलकर करें और बीजेपी इतना स्ट्रॉन्ग पार्टी है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, RSS बैक्ड है, तो वो देख के सोचते हैं कि ना हम लोग जॉइंटली लड़ें तो हम लोग बीजेपी को हरा सकें। कांग्रेस आपके खिलाफ रहती थी, कभी कहती थी हुई अजमल, इसका कोई वजूद नहीं। अब वो कैसे कांग्रेस आगे, क्या कांग्रेस ने तस्लीम कर लिया है कि आसाम में वो बहुत कमज़ोर है और तनहा चुनाव नहीं लड़ सकती है? देखिए, बात ऐसे लड़ तो सकती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो एजेंडा है कि हम लोग को गवर्नमेंट लाना है और ये एंटी असमीज पीपल जो गवर्नमेंट जो है इसको हटाना है, इसके लिए हम लोग एक कॉमन एक जगह पे आ गया कि चलो हम लोग छोटे छोटे जितना पार्टी है, लेफ्ट का जो CPI, CPIM, CPI-ML, तीन पार्टी हैं, कोई लोकल जो अदर इतनी ग्रुप्स है और लोकल जो छोटा छोटा पार्टी है, ये सब मिला के हम लोग डिक्लेयर किया हम लोग करेंगे। तो कितनी सीटें आपको मिलने जा रही हैं? देखिए, गवर्नमेंट हम लोग आराम से करेंगे। कांग्रेस बोला है कि ये 101 सीट होगा, मैं इतना तो नहीं बोलूँगा, एक रियलिटी के साथ बोलूँगा। गवर्नमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट आके हम लोग का 15 सीट ज़्यादा होंगे तो नहीं, वो तो सीट में, लेकिन पार्टी में कितनी सीटें आपको मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए? ये हम लोग एक देखिए, हम लोग सीट तय करने से पहले हम लोग अलायंस डिक्लेयर करें। इसका मतलब ये है कि हम लोग सीट को लेकर रिजिड नहीं है, कांग्रेस भी सीट को लेकर रिजिड नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने मनसूबा बनाया हुआ है, कितनी सीटें डिमांड होगी आपकी कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इतना चाहिए? ये हम लोग जब टेबल तक पे बैठेंगे, सब जो पार्टी हम लोग एक साथ में बैठेंगे, किस पे किसको आधार है, किसका स्ट्रॉन्ग है ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ उसको देख के तय करेंगे। एक एटीट्यूड और ऐसा होगा कि हम लोग सेक्रीफाइस के एटीट्यूड लेंगे और गिव एंड टेक पॉलिसी, ठीक है भाई ये तुम लोग ले लो या हम लोग ले, मिल बैठ के बात के करेंगे। इसको लेकर हम लोग कोई पार्टी रिजिड नहीं है, मिला के अभी इस पर बातचीत नहीं है, सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं, सीट शेयरिंग के लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं। और क्या एजेंडा में शामिल है? मान लीजिए अगर सरकार बन जाती है अलायंस की, तो इस वक्त चूँकि AIUDF कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी अलायंस में, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी, तो क्या एजेंडा होगा? डिप्टी CM चाहिए, कुछ मिनिस्ट्री, कुछ? देखिए, ये सब हम लोग मिनिस्ट्री, हम लोग पहले बोल दिया कि हम लोग को चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए। हम लोग क्लियरली बोला कि हम लोग को चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए। आज वो सब चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं आए। तो हम लोग चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट हो, जिस गवर्नमेंट के अंदर में अब ये जो लेबर है और जो किसान हैं, इन लोग को मौका मिले और मार्केट में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का जो इंडस्ट्रीज़ है, इन लोग को सुविधा मिले, लोन का सुविधा मिले, जो बेकार समस्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, इसको सोल्व कैसे किया जाए। तो ये सब इशू हम लोग लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और NRC, DVOTA, बहुत सारे इश्यूज़ है, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर है जहाँ में काम बहुत नहीं हुआ है, ये सब करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि
कांग्रेस और यूडीएफ का जो अलायंस हुआ है, तो पहले कांग्रेस अलायंस से बचती थी, उनको खतरा था कि जो बीजेपी है वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ चलाएगी। तो क्या इस चुनाव में भी बीजेपी ऐसा करेगी कि यूडीएफ से जोड़ करके हिंदू वोटरों को कांग्रेस से ख़त्म करने की, हटाने की कोशिश होगी, या ये एजेंडा कामयाब हो पाएगा उनका? हाँ, ये तो बीजेपी ने शुरू कर दिया कि ऐसा एजेंडा कि वो मुस्लिम पार्टी से मिले हैं, ये लोग पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी हैं, ऐसे कुछ हाँ। एजेंडा छोड़ रहा है। लेकिन पब्लिक समझ रहा है कि यूडीएफ जब से हुआ है आज तक कोई एंटी हिंदू, कोई एंटी कम्युनल बात नहीं हुई। हम लोग का कोई एजेंडा, कोई रिलीजन का कोई बेस नहीं, डेवलपमेंट हमारा एकमात्र एजेंडा है, एक ओनली एजेंडा है। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि इसके लिए जितना लोग कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ वोट को नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट का हम लोग नहीं चाहिए, ये सब जो वो लोग बता रहे हैं इसका कोई वजह नहीं है। और पीपल्स अंडरस्टैंड हो गया कि समझ लिया कि ऐसा ये सब जो जितना एजेंडा वो ला रहा है, मदरसा मस्जिद और क्या क्या ला रहा है, ये सब एजेंडा हम लोग के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। ये सब रिलीजियस है, अपना सेकुलर कंट्री में अपना अपना रिलीजन पालेगा, कोई बड़ा बात नहीं है। आसाम दूसरा कंट्री, दूसरा स्टेट जैसा वहाँ में तक कम्युनल नहीं चलता, वहाँ में भाईचारा में रहते हैं। आसाम का रिकॉर्ड नहीं है कि वहाँ में धर्म के लेके कुछ हो, वहाँ में लैंग्वेज को लेके आदमी का बीच में प्रॉब्लम है। अच्छा, एनआरसी का जो मसला है या डी वोटर का मसला है, तो उससे चुनाव में आप लोगों को फ़ायदा होने का इम्कान है या नुकसान? देखिए, नुकसान या फ़ायदा हम लोग इसके नहीं सोच के नहीं कर रहे हैं। ये इश्यूज़ को हम लोग सोल्व करें। ये जो इशू है इसका बीजेपी फ़ायदा उठाएगी या फ़ायदा क्या उठाएगी? वो इश्यूज़ तो सब एनआरसी का इशू तो बीजेपी आपका हर आदमी चाहते कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, और वो हर आदमी इसको लेके, एनआरसी को लेके और बांग्लादेश को लेके पॉलिटिक्स करेंगे। वंस फॉर ऑल सॉल्व होना चाहिए, ये तो हर पार्टी मांगता है। अच्छा, बंगाल विधानसभा का भी चुनाव है, करीब भी है, तो क्या बंगाल में एआईयूडीएफ का कुछ इंटरेस्ट है, कुछ उम्मीदवार खड़े करने के या नहीं? हाँ, पहले हमारा वहाँ में विंग्स थे, स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हम लोग के एक बात क्लियर है कि हमारा जो कोर कमेटी है और जनरल काउंसिल में मीटिंग में हमने तय कर लिया कि हम लोग इस बार बाहर में नहीं जाएंगे, दूसरा स्टेट में नहीं जाएंगे। अगर हम लोग यूडीएफ दूसरा स्टेट में जाएंगे तो अल्टीमेटली इट इज़ डिवीजन ऑफ सेकुलर वोट का भाग बंटवारा हो जाएंगे और बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि कहीं भी हम लोग बीजेपी को फ़ायदा मिले, ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे। तो ये हैं एडवोकेट अमीनुल इस्लाम साहब, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनका साफ कहना है कि एआईयूडीएफ आसाम में रहेगी, इस वक्त आसाम से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, सेकुलर वोट की तफसील नहीं करना चाहते हैं। और जो सबसे अहम बात है, सबसे बड़ी खबर है, एक तारीख रकम हुई है कि कांग्रेस अब एआईयूडीएफ के साथ मिल करके 2021 आसाम विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। सीटों की जो शेयरिंग का मसला है वो अभी बाकी है, किन किन मामलों पर आगे बातचीत होगी अभी बाकी है, लेकिन अलायंस फाइनल हो चुका है, सारे लीडर से बात कह चुके हैं, यही सबसे बड़ी खबर है। अब अप्रैल मई में मेरे ख्याल में चुनाव होना है, रिजल्ट का आएगा, किसकी हार होगी किसकी जीत होगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये चुनाव आसाम का बहुत अहम होगा क्योंकि एनआरसी की फ़ाइनल लिस्ट आ जाने के बाद ये पहला चुनाव है जो आसाम में होने जा रहा है। अब बीजेपी जीतती है या कांग्रेस यूडीएफ अलायंस की सरकार बनती है, आने वाला वक्त बताएगा। इस ताल्लुक से मज़ीद अपडेट और ग्राउंड रिपोर्ट हम आपकी खिदमत में आपके पास लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन असरार के साथ शम्स तबरेज़ कासिम। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।